हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम ऑनर्स पार्ट 1 हिस्ट्री के पेपर 3 सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में के विषय फ्यूडल सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। राजस्थान से सामंतों में से कैसे शुल्क लिए जाते थे, मतलब टैक्सेस क्या लिए जाते थे, उनके क्या अधिकार थे, जो वो सामंत उनको क्या क्या मतलब राजा के समान उसे अधिकार प्राप्त थे। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत सामंतों के अपने शासकों के प्रति कुछ कर्तव्य निर्धारित थे जिनका पालन करना अनिवार्य था। सामंतों से कुछ शुल्क लिए जाते थे, जैसे सैनिक सेवा। सैनिक सेवा के अंतर्गत शासक अपने सामंतों से मुख्य कड़ी थी और सामंत अपने शासकों की सैनिक सेवा प्रदान करता था, जो चाकरी कहा जाता था। मोटे तौर पर युद्धकाल के समय सैनिक सेवा 2 भागों में विभक्त थी, युद्धकालीन सेवा और आंतरिक शांतिकालीन सेवा। जब शासक किसी शत्रु के पर युद्ध करने के लिए जाता था तो खास रुका प्राप्त होता था और सामंत अपनी सेना सही शासक की सेवा में उपस्थित हो जाता था और निश्चित अवधि के लिए, जब तक शासक नहीं कहता, वह शासक का साथ देता था। सामंतों की सैनिक संख्या की उसकी जागीर के पट्टे में दर्ज रेख पर आधारित होती थी। रेख का अर्थ होता था सामंतों से राजकीय मांग का हिसाब रेख के आधार पर किया जाता। रेख के 2 अभिप्राय थे। एक गांव को सम्मानित वार्षिक आय में से था, जो शासकों द्वारा दिए गए जागीर के पट्टे में दर्ज होती थी, और दूसरा रेख का अभिप्राय उस सैनिक कर से था जो राठौड़ राज्य, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ में सैनिक सेवा के अलावा सामंतों से लिया जाता था। सामंत सेना रखते थे, पैदल सेना, घुड़सवार सेना आदि के हिसाब से उनसे शुल्क वसूल किया जाता था। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद शासकों व सामंतों में सैनिक सेवा के संबंध में विवाद खड़ा हुआ। अंग्रेज अधिकारियों ने इस जागीरदारी, जमींदारी और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर अपनी स्वयं की सैनिक बटालियन या सैनिक टुकड़ी बनाई, जैसे मेरवाड़ा बटालियन, मेवाड़ भील कोर, शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन और कोटा बटालियन। और ये बटालियन पूर्णतः अंग्रेजी प्रशासनिक नीतियों के अनुरूप कार्य करती थी और उन्हें उनके अनुरूप ही प्रशिक्षित किया जाता था। सैनिक बटालियन के लिए नकद रुपया चुकाने के फलस्वरूप राजाओं ने अपने सामंतों की सैनिक सेवा के बदले में नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया, जिससे दोनों में विवाद खड़ा हो गया। जोधपुर राज्य के सामंतों से नियमित सैनिक सेवा के अलावा रेख नामक कर जो लिया जाता था, वह कर लगभग ब्रिटिश काल के समय 80 रुपये प्रति 1000 आय की दर से रेख चुकाना होता था। पहला सैनिक सेवा, दूसरा रेख, तीसरा उत्तराधिकारी शुल्क। राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता था। अलग अलग नामों से यह पुकारा जाता था। कुछ स्थानों पर हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना आदि। जोधपुर राज्य में यह शुल्क सर्वप्रथम 1583 के बाद मोटा राजा उदय सिंह ने लागू की, जो शुल्क पेशकशी नाम से जाना गया। महाराजा अजीत सिंह के समय हुक्मनामा, इसके साथ तागीरात नामक एक कर भी लिया जाता था। 1869 में ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से नई दर तय की गई, जो जागीर की वार्षिक आय की 3/4 थी। उदयपुर राज्य में उत्तराधिकारी शुल्क की दर निश्चित नहीं थी। जयपुर राज्य में नजराना के रूप में प्राप्त की जाती थी। उत्तराधिकारी शुल्क वास्तव में जागीर के पट्टे का नवीनीकरण शुल्क था। अन्य शुल्क, सैनिक सेवा तथा उत्तराधिकारी शुल्क के अलावा सामंतों को अन्य अनियमित कर भी चुकाने पड़ते थे, जैसे राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर नजराना, राजा और उसके ज्येष्ठ पुत्र के प्रथम विवाह के समय नजराना, राजकुमारियों के विवाह के समय न्योत का रुपया, राजाओं की तीर्थ यात्रा के समय उन्हें भेंट आदि देना। इन करों की वसूली अलग अलग शासकों के समय
अलग अलग दरों में की जाती थी। जोधपुर राज्य में राज्याभिषेक के समय सामंतों को 1000 की रेख पर 25 रुपये के हिसाब से नजराना देना पड़ता था। उदयपुर में सामंतों को 500 रुपये, 1 या 2 घोड़े और अन्य सामंतों को 1000 की रेख पर 20 रुपये के हिसाब से नजराना देना पड़ता था। इस प्रकार युवराज की शादी पर 100 रुपये के हिसाब से नजराना वसूल किया जाता था। उदयपुर में महाराणाओं के तीर्थ यात्रा पे जाने पर 75 रुपये के वार्षिक आय के हिसाब से भेंट वसूल की जाती थी। सामंतों का कुछ निश्चित दिन थे, दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य था, जैसे अक्षय तृतीया, दशहरा, दीपावली आदि पर सामंतों की उपस्थित होना अनिवार्य था। राजधानी में से शासक की अनुपस्थिति के समय किसी भी सामंत को रनिवास की देखभाल का भी काम सौंपा जा सकता था। सामंतों का असंतोष का सबसे बड़ा कारण था स्वयं अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करने से पूर्व शासक को सूचना और उसकी अनुमति लेना अनिवार्य था। धन्यवाद।